एक टर्म किसी एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे पता करोगे भाई साहब? ये जो सवाल है ना सब कुछ सिखा के जाएगा, बस इसको देख लो, मजा आ जाएगा। क्या बोला गया भाई साहब छठे क्वेश्चन में? छठे क्वेश्चन मतलब क्या? छठा वो क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में, ठीक है। अभी अभी सीटी की आवाज़ आई थी ना। देखो यार खाना बनने लगा, चिंता मत करो। वैसे अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, सुबह के 6:30। क्यों बन रहा है इतनी जल्दी खाना? मैंने और मेरी सिस्टर ने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, मतलब मैं तो 2 घंटे के लिए जाता हूँ सिर्फ, शायद 1.5 घंटा ही होगा ना, 2 लेक्चर लेना रहता है, 2 लेक्चर के लिए जाता हूँ, लेकिन दीदी पूरे टाइम जाती हैं, तो खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। खा के जाएंगे, चिंता मत करो, मैं खाऊंगा तुम सिर्फ देखोगे, मतलब तुम अपने घर पे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी दिस 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 दिस। देखो देखो देखो, हमसे बोला गया है चेक करके बताओ, चेक करके बताओ कि -150 इस एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें क्या बताना है, -150 इस एपी का पार्ट है या नहीं है। तो क्या करेंगे, मान लो कि ये 150 इस एपी में आ रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में पता चलेगा, ठीक है मान लेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बार देख लें कि यार इस एपी में क्या क्या मुझे गिवन दिया गया है। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझे फर्स्ट टर्म दी गई है, कितनी है, 11 है। अच्छा हाँ, तो लिख लिया, ठीक है। अब देखो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या करो, दो कंसेक्यूटिव टर्म में से आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो। क्या बात क्लियर? तो करते हैं 11 में से नहीं 8 में से 11 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, -3। मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का है यारा? अरे -3 का। कितने का? -3 का। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, मान लेते हैं -150 इस एपी में आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है नहीं पता, किस पोजीशन पे आ रहा है नहीं पता। मान लो nth पोजीशन पे ये टर्म आ रही है, तो क्या करेंगे, बोलेंगे हम लोग लेट द nth टर्म ऑफ एन एपी इज बराबर 150 इस बराबर -150। अरे हाँ ना बोल यार, मान लेते हैं -150 इसकी nth टर्म है। अगर nth टर्म है तो मैं बोल सकता हूँ दैट an बराबर -150। मतलब क्या, अगर nth पोजीशन पे -150 आ रहा है, अगर nth पोजीशन पे -150 आ रहा है, तो nth पोजीशन की जो वैल्यू होगी, nth पोजीशन की जो वैल्यू होगी, nth टर्म क्या होगी, -150 होगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। nth टर्म कैसे मिलती है, a + n-1 इंटू डी करके, और डी कितनी गई भाई साहब, -150 दी गई है। मतलब क्या भाई साहब, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तुम्हें समझ आ रहा होगा, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है उसको खोल के लिख दिया, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। अरे पता है तो क्या करो, घर चले जाओ। अरे नहीं यार, इनमें रख दो ना, क्या दिक्कत है, रख देंगे तो रखो ना, रखो भाई साहब। a की वैल्यू 11 + n-1 इंटू डी कितना है, -3 बराबर माइनस का 150। अरे हाँ ना बोल यार, जो 11 प्लस का इक्वल टू कुछ साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्लियर। -3 n से मल्टीप्लाई होगा, -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो करते हैं पहले। सो -3 इंटू n हो जाएगा -3 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 3 बराबर माइनस का 150 इक्वल टू किस साइड था, जो प्लस का 11 इक्वल टू किस साइड, माइनस का 11। क्या बात क्लियर? ठीक है। सो -3n + 3 बराबर माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है भाई साहब। तो -150 में 11 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 161। अब जो ये 3 है वो भी प्लस का इक्वल टू किस साइड आके माइनस का हो जाएगा। सो -3n बराबर -161 और -3, -161 -3 माइनस वापस से प्लस होता है तो डायरेक्ट में कर दूँ प्लस, ठीक है। तो -164 हो जाएगा। 3 प्लस का इक्वल टू किस साइड आके माइनस का प्लस हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक। चलो अब देखो माइनस को मार देगा, ठीक है। n बराबर 164/3। अब इसको काटो, 3 1 = 3, ठीक है। 3 5 = कितना होता है, 15। 16 में से 15 गया, बचा 1 जाएगा 4 के साथ, बनाएगा 14। कितना बनाएगा यार, 14 बनाएगा। कितना, 14। अब 3 4 = कितना होता है, 12। 14 में से 12 गया, बचा कितना, 2, ठीक है। 2 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से, तो क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे। डेसिमल के बाद में पॉइंट लगा सकता हूँ। 3 6 = कितना होता है, 18, ठीक है। बचेगा कितना, वापस से 2 बचेगा। 18 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, सीधी सी बात है। फिर 0 लगेगा, हाँ जी। फिर आएगा 6, कितना टाइम है, 3 6 होता है 18। फिर 2 बचेगा, 0 लगेगा, 2 बचेगा, 0 लगेगा। इस तरीके से चलता जाएगा। या फिर मैं इसको बोल दूँ 54.67। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 54.67। अब ज़रा समझना, ठीक है।
तुम क्लास 4th में हो, अरे नहीं हो पता है, लेकिन मान लो तुम क्लास 4th में हो सकते हो, तुम क्लास 5th में हो सकते हो, 6th में हो सकते हो, 7th में हो सकते हो, 8th में हो सकते हो, 10th में हो सकते हो, 9th में हो सकते हो, जो कि तुम हो। किस में हो? 10th में हो ना? हाँ जी 10th में। ठीक है, इस तरीके से हो सकते हो। क्या तुम कभी 4.5 क्लास में बैठ सकते हो? ऐसा है ना, तुम 4th क्लास में बैठ गए, तुम 5th क्लास में बैठ गए, तुम 6th क्लास में बैठ गए, तुम कभी 4.5 क्लास में बैठ सकते हो? 4.25 क्लास में बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई क्लास हो ही नहीं सकती ना, ऐसी क्लास होती नहीं है। क्लास कैसे होती है? या तो पूरी होगी या तो होगी ही नहीं, सीधी सी बात है। डेसिमल में तो कभी क्लास को हम गिनते नहीं है। उसी तरीके से एन क्या बताता है? एन मुझे बताता है उस टर्म की पोजीशन, उस टर्म की पोजीशन। तो क्या कभी भी कोई पोजीशन डेसिमल में हो सकती है? क्या तुम बोल सकते हो भाई साहब ये जो लड़का खड़ा है ना, ये लड़का 5.5 पोजीशन पे खड़ा है? कहाँ पे खड़ा है? 5.5 पोजीशन पे खड़ा है। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हो उसकी फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड रैंक आई है? बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो उसकी 2.5 रैंक आई है, इसकी 3.5 रैंक आई है? नहीं बोल सकते ना। उसी तरीके से कोई भी पोजीशन डेसिमल में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती। अगर ये पूरा पूरा नंबर कट जाता, हो जाता कि भाई 54 हो जाता या 55 हो जाता, तो मैं बोलता कि -150 इस एपी का एक टर्म है। लेकिन एन की वैल्यू पॉइंट में आ गई। मतलब क्या? ऐसी कोई वैल्यू होगी ही नहीं एन की। अरे यार कितनी खांसी चल रही है। एन की ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार, क्योंकि डेसिमल में कभी कोई भी पोजीशन होती ही नहीं है। तो ध्यान से बोलो, बोल दो भाई साहब, लिख देना एन कैन नॉट बी इन डेसिमल। अरे हाँ ना बोल यार, इसलिए देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। अरे हाँ ना बोल यार, ऑफ गिवन एपी। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, इसलिए मैंने इन डीप समझाया था। बात क्लियर? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो अगर क्वेश्चन समझ आ गया, वीडियो समझ आई, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए गुड डे। मैं थोड़ी खांसी ठीक करके आता हूँ। बाय बाय।